जय हिंद दोस्तों। कैसा आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा दोस्तों, अभी आप लोगों के मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल चल रहे हैं और जिसके पहले चरण के लगभग फिजिकल हो चुके हैं। अभी द्वितीय चरण 4 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है, जो अभी आप लोगों के अभी चलने 21 नवंबर तक। जो 21 नवंबर के जो फिजिकल होने हैं, बेसिकली इंदौर के जो बच्चे थे उनका फिजिकल पोस्टपोन हो चुका था बारिश की वजह से, तो उनका होगा। लगभग ये समझ के चले कि आप लोगों के जो अधिकतम जो 70 से 80% बच्चों का फिजिकल हो चुका है। लगभग लगभग कुछ आधे बच्चे बचे हैं, ठीक है। तो अब इसी बीच क्या है कि बहुत से बच्चों के जिनके फिजिकल हो चुके हैं या फिर आगामी जिनके फिजिकल होने हैं, बहुत से बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल आ ही रहा होगा और आप लोगों ने स्लाइड में देख ही लिया होगा कि अपन आज बेसिकली बात करने वाले कि अनुमानित कटअप क्या हो सकता है। और कुछ डाटा मेरे पास कुछ ग्राउंड्स के मेरे पास कुछ डाटा उपलब्ध है। उसी डाटा के आधार पर उसको आधार मानकर हम एक अनुमानित एक कटअप बोल सकते हैं कि हाँ, अगर इतने नंबर आपके तो आप सेफ जोन में हो। बाकी अपन अभी देखते हैं कि लगभग लगभग किस ग्राउंड में क्या स्थिति है। तमाम चीजों के बारे में सब चीजें अपन देखें। जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं आप ही जैसे बहुत से भाई बहनों को छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में निःशुल्क फिजिकल की तैयारी करवाता हूँ। और मैं कुछ डाटा हमारे यहाँ के जो बच्चों को फिजिकल हो चुके हैं, लगभग हमारे यहाँ के 90% बच्चों को फिजिकल हो चुका है। तो डाटा आप लोगों के एक दिन एक वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि हमारे पास के जो 130 से 132 जो बच्चे हैं उनका कितना स्कोर हो रहा है। क्योंकि कुछ बच्चों का रह चुका है, इसलिए मैंने वो अभी डाटा आप लोगों के सामने वो पब्लिश नहीं करा। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने अभी पब्लिश करूं, तो अपन उससे भी थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा अपने को कि यार कितने बच्चों में लगभग इतना स्कोर जा रहा है। तो मैं कुछ आधार आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों कि अपन किस आधार पर बात करेंगे। और साथ ही में अपन देखेंगे कि लगभग लगभग ये स्थिति लगभग पूरे ग्राउंड की है। आप लोगों को पता होगा कि आपके जो अभी 10 ग्राउंड में फिजिकल हो रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी आप लोगों के वर्तमान में लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 10 ग्राउंड है और 10 ग्राउंड में प्रतिदिन मतलब एक दिन में लगभग 200 बच्चे आ रहे हैं, ठीक। अब उसमें भी लगभग देखिए, मैं कुछ अभी डाटा आप लोगों को दिखा होगा। ये डाटा कोई मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, ये डाटा मैं ग्राउंड का नाम नहीं लूंगा, उस ग्राउंड से मैंने डाटा उपलब्ध करा हूं, तो वही डाटा मैं आप लोगों को भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो देखिए, एक दिन में 200 बच्चे आ रहे हैं, ठीक। ये इतना है, लेकिन उसमें भी बहुत से बच्चे क्या हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें अब्सेंट हो जा रहे हैं, ठीक। तो अगर इसी प्रकार हम बात करते हैं, एक दिन में लगभग 10 ग्राउंड है, तो 10 ग्राउंड में लगभग एक दिन में कितने बच्चे होने चाहिए आपके पास? 2000 बच्चे होना चाहिए, ठीक। और अभी 58,000 बच्चे पास हुए हैं, तो एक दिन में 2000 बच्चे इतने पास हो रहे हैं। और जो आपकी जो फिजिकल है लगभग, ठीक, टोटल कितने दिन चलना है आपके? 26 दिन चलना है। अब इसमें एक मोटा मोटा जो डाटा मैंने निकाला दोस्तों, एक ग्राउंड का एक एनालिसिस बता रहा हूं आप लोगों के, बालाघाट ग्राउंड का मैं एनालिसिस बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लगभग बालाघाट के आधार पे और बहुत से जितने भी ग्राउंड से जहां मेरी बात हुई है, वहां मैंने पता करा लगभग पूरे ग्राउंड में, तो वहां का जो स्कोर है ना, इसमें इतने में तो जो अब्सेंट वगैरह है, तो लगभग लगभग मान लीजिए जो अब्सेंट को भी अगर आप छोड़ दे रहे हो, ठीक है, तो लगभग एक दिन में 1500 से 1600 बच्चे फिजिकल देने आ रहे हैं। ये भी बहुत ज्यादा डाटा हो गया। लगभग 1550 1600 बच्चे के आसपास इतने बच्चे आते हैं, उपस्थित हो रहे हैं। तो जिसमें ना आपके पास प्रतिदिन, ठीक, आपके पास लगभग लगभग 80 प्लस वाले आपके पास 4 से 5 बच्चे आपको मिलेंगे। और आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हो सकता है कि बहुत से चैनल वाले, बहुत से ऐसे भाई बहन होंगे, वो अपने अनुभव के आधार पर वो और कुछ बता रहे होंगे, लेकिन वास्तविकता आप लोग जानते हो दोस्तों, ये अपने मन से नहीं दे रहा और ये वास्तव में बता रहा हूं कि लगभग एक दिन में लगभग लगभग जो भी बच्चे आपके पास एक ग्राउंड में, मान लीजिए आपके पास 170 बच्चे हैं या 168 बच्चे उपस्थित हो रहे हैं, तो उसमें ना लगभग लगभग 4 से 5 बच्चे आपके जो 80 प्लस वाले वही मिलेगा आपको। फिर बाकी जो 70 प्लस वाले जो बच्चे हैं, 70 प्लस वाले बच्चे आपके पास लगभग लगभग एक ग्राउंड में कम से कम 22 से 25 बच्चे आपको इतने ऑन एवरेज मिलेंगे। बाकी जितने भी बच्चे पूरे फिर आपके 60 के नीचे मिलेंगे। शायद आप लोग बिल्कुल जान पा रहे हो चीज, क्योंकि आप लोगों से बेहतर ये चीज कोई नहीं जानता, क्योंकि आप लोग उस चीज को रूबरू हुए हो, ठीक। अब कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, हमने देखा बहुत ऐसा, क्या ही बोले बच्चों को कि नंबर कुछ होता है, बाहर आके यूट्यूब में और कुछ बताते हैं, तो आई थिंक ये गलत है। बाकी आप लोगों की वास्तविकता आप लोगों को पता है कि एक डिटेल में 10 बच्चे दौड़ रहे हैं, ठीक, उसमें कितने कितने बच्चों को क्या हो रहा है ये आपको पता है। तो ये एक दिन का एनालिसिस था कि एक दिन में 200 लगभग इतना एवरेज एक ग्राउंड को दिया गया था। लेकिन 10 ग्राउंड है, तो 10 ग्राउंड में अगर हम ऑन एवरेज देखते तो 2000 बच्चे होने थे, लेकिन इतने नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत से बच्चे, कोई पटवारी में, कोई वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, तमाम जितने भी एग्जाम थे,
कहीं ना कहीं इन लोगों ने ज्वाइनिंग ले ली, तो लगभग 1500 से 1600 बच्चे, लगभग 1550-1600 बच्चे एक दिन उपस्थित हो रहे हैं। ठीक, और ये फिजिकल 26 दिन चलना है, ये अपन बाद में देखेंगे। लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं जो काम की चीज है, लगभग 80 प्लस वाले बच्चे 4 से 5 बच्चे एक दिन में मिल रहे हैं, 70 प्लस वाले 22 से 25 बच्चे आप लोगों को मिल रहे हैं। बाकी मैं आपको एक डाटा दिखा देता हूं, उससे भी आप लोगों को काफी एक आप अनुमान लगा पाओगे कि हाँ कि वास्तविकता क्या स्थिति हो सकती है। अब ये भैया आप लोगों का एक ग्राउंड का एक डाटा आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये 16 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर से मैंने कहां तक लिखा इसमें 25 अक्टूबर, उसके बाद हम व्यस्त हो गए थे तो बाकी का डाटा मैं एकत्रित नहीं कर पाया। तो देखिए, तो ये 16 तारीख की बात है। 16 तारीख को 200 में आपके पास 168 बच्चे उपस्थित हुए, और इसमें ये जितना भी ये जो डाटा लिखा ना बच्चा हमने साइड में, तो ये 70 प्लस वाले पूरे। ठीक, ये 70 प्लस वाले, इसको थोड़ा याद रखेगा। तो देखिए ये जो डाटा है, हमने जो डाटा लिखा है आप 168, 173, 173, 70 वाला, तो ये एक दिन की उपस्थिति बता रहे हम कि एक ग्राउंड में लगभग इतने बच्चे उपस्थित हुए हैं, जिसमें 16 तारीख को 32 बच्चे 70 प्लस हैं। अगर आप 17 तारीख की बात करें तो 173 बच्चे उस दिन उपस्थित हुए, जिसमें 28 बच्चे लगभग ये 70 प्लस है। उसके बाद ये 173 में यहाँ पे भी 28 बच्चे 70 प्लस है। उसके बाद अगर हम बात 19 तारीख की करते हैं तो 19 तारीख को भी दोस्तों यहाँ पे 170 में 19 बच्चे क्या है 70 प्लस है। 20 बच्चों में 20 तारीख को 154 में से 21 बच्चे क्या है 70 प्लस है। साथ ही अगर हम बात करते हैं 21 अक्टूबर की, तो इसमें 162 में इतने बच्चे आपके 70 प्लस है। और 23 तारीख को 161 में से ये 29 बच्चे आपके 70 प्लस हैं। और इसको थोड़ा एक डाटा सुधार कर लीजिएगा, 151 है। ठीक, 151 में ये 24 है, और यहाँ पे ये 152 है ना, ये 152 में ये 29 बच्चे हैं। ये जो कितने, ये 70 प्लस है। तो ये आप लोगों का था 25 अक्टूबर तक का डाटा। इसमें 2 दिन रह चुका है आपका 26 और 27 तारीख का। वो डाटा मैं उपलब्ध नहीं करा सका, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बाकी ये 16 तारीख से आप लोगों का जो फर्स्ट चरण था आपका, तो ये 25 तारीख का ये पूरा डाटा है ना, कि एक दिन इतने इतने बच्चे। तो ऑन एवरेज मेरे को ये लगता है कि लगभग लगभग कहीं ना कहीं संपूर्ण जो आपके 10 ग्राउंड है, 10 ग्राउंड में भी लगभग लगभग ऑन एवरेज ये औसत रहा होगा बच्चों के ये जो उपस्थित हुए बच्चों का, और जो अनुपस्थित हुए लगभग उनका भी ऑन एवरेज इतना ही रहा। देखिए ये मैंने आपको डाटा बताया, तो जब आप इनको जोड़ोगे पूरे को, 32 को, 28 को, ठीक है 28 को, 19 को, 21 को, ठीक, और जब इसमें आप ऑन एवरेज निकालोगे तो लगभग लगभग अगर आप 25 या 26 भी अगर इनका ऑन एवरेज अगर निकालते हो आप लोग, ठीक, तो अगर आप 25 भी अगर मानते हो तो लगभग कितने हो जाएंगे ये आपके 6500 ये हो जाएंगे। अगर आप 26 मानते हो तो 26 में आप लोगों को कितने हो जाएंगे, लगभग आपके लगभग लगभग इतने बच्चे हो जाएंगे। और आपकी जो पोस्ट है, पोस्ट आपकी है 7400 जो टोटल पोस्ट है, ठीक है, लगभग में आपकी इतनी पोस्ट है। ठीक, तो अब देखिए इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई कि एक दिन में एक ग्राउंड की जो ओवरऑल जो बच्चे एक दिन में इतने हो रहे हैं, ठीक, और टोटल आपके फिजिकल होने 26 दिन और पूरे ग्राउंड कितने हैं 10, तो लगभग लगभग आपके अगर आप डाटा देखते हो, ठीक, तो आप चलो 26 मान लेते हैं, है ना, तो 26 में अगर आप मानोगे दोस्तों, अधिकतम भी मान लेते हैं अपन, चलो तो ठीक है, अधिकतम में आपके कितने हो रहे हैं, आपके लगभग लगभग आपके ये इतने बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, 6760, है ना, मतलब ये कौन है, ये आपके पूरे ये 70 प्लस वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि अब इसके आधार पर आप लोगों के कट ऑफ कितने हो सकते हैं। ठीक है, कि अनुमानित कट ऑफ की भाई कि आपके जो रिटर्न के जो है ना, रिटर्न के जो सीबीटी है प्लस जो फिजिकल के पीटी के दोनों अगर आप जोड़े तो एसटी का कितना जा सकता है, जनरल का कितना जा सकता है, तो उस बारे में अपन अब चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक, तो अब देखते हैं इसमें कि आप लोगों का एक अनुमानित के स्कोर होना चाहिए। अब इसमें कई भाई लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। भाई देखिए, ये कोई मैं इतना कोई महानुभवी व्यक्ति नहीं हूं, ये आप ही लोगों के डाटे हैं और आप ही लोगों ने हमें डाटा उपलब्ध करा है, और ये अनुभव आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूं। ठीक, तो देखिए अब आपके पास अगर एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, ठीक, और आपके पास फिजिकल और जो सीबीटी है ना, अगर फिजिकल और पीटी के अगर आपके दोनों को अगर आप जोड़ते हो दोस्तों, ठीक, और अगर आप 136 से 140 के अगर इस बीच में अगर आपके मार्क्स हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, अगर बात करते हैं एससी कैटेगरी की,
ठीक है। तो एससी कैटेगरी में अगर आप 138 और 142 के बीच में लगभग लगभग हो, ठीक है, तो आई थिंक आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। लेकिन कोशिश करें कि जो बच्चों का अगर लगभग लगभग बेस्ट स्कोर है, ठीक है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन बाकी अभी बहुत सी समंजस में होंगे बच्चे कि मैं क्या करूं, अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आप लोगों का जो आउट ऑफ बिल्कुल स्कोर क्या है, तो उसको क्या करना चाहिए। बाकी अगर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में अगर आप 144 से 148 के बीच में हो, ठीक, तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। अगर हम बात करते हैं यूआर में, तो देखिए यूआर और इस बार ना ओबीसी में ज्यादा कुछ आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, है ना। तो इनका लगभग लगभग जो कटाव है, ठीक है, सॉरी सॉरी, ये यूआर है, हम ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे थे, ठीक है। जो यूआर है ना, ठीक है, यूआर अगर आप 148 से 152 के बीच में हो, ठीक, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। और जो ईडब्ल्यूएस हम बात कर रहे थे, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 142 और 146 के बीच अगर इतने अगर नंबर अर्जित कर पा रहे हो, इतने स्कोर कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप सेफ जोन में हो। अब हो सकता है कि एक दो नंबर ऊपर भी चल जाए, एक दो नंबर नीचे भी चल जाए, क्योंकि देखिए अभी तो जो ग्राउंड के स्कोर है ना, वास्तव में बहुत लो हो रहा है, बहुत ही लो हो रहा है यार। यूट्यूब में तो पहले कुछ का कुछ बोलते थे, मेरा 92 हो रहा है, 91 हो रहा है, भैया हलवा नहीं है। 70 नंबर लाने में भी अच्छे अच्छे बच्चों की हालत खराब हो जा रही है, और ये चीज आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। और मैं ये नहीं कह रहा कि इतना ही जाएगा, मैं एक अनुमानित बता रहा हूँ। ये सब डाटा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप लोगों जैसे बहुत से भाई बहन है जो हमें कमेंट करते रहते हैं कि सर प्लीज आप एक अनुमानित कटऑफ बता दीजिए, तो हमें अच्छा लगता है कि ये सब चीजें आप लोगों के साथ में शेयर कर पाता हूँ। ठीक, तो ये एक अनुमानित स्कोर अपन बोल सकते हैं कि अगर 136 से 140 के बीच अगर आप एसटी कैटेगरी में हो तो बिल्कुल, और ये मैं मेल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, और लगभग लगभग सेम यही आपका इधर, क्योंकि इस बार क्या हुआ कि जो सीबीटी है ना, सीबीटी का जो कटऑफ गया है मेल फीमेल का बिल्कुल इक्वल गया है, मैं बता दूं। और आप लोगों को पता ही होगा पीटी में भी जो फिजिकल टेस्ट हो रहे हैं, पीटी में भी जो फीमेल है ना, फीमेल बहुत अच्छे स्कोर कर रही। तो लगभग लगभग जो हमारी जो बहनें हैं, लगभग बहनें आप लोग भी अगर इसी के आसपास, ठीक है, लगभग ये अगर आपका बिल्कुल स्कोर है, तो आप समझे कि आप सेफ जोन में हो। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेल फीमेल का जो कटऑफ है आपको इस बार बिल्कुल लगभग एक जैसे देखने को मिलेगा, क्योंकि महिलाओं का कटऑफ बहुत वास्तव में जो इसमें फिजिकल में ना बहुत अच्छे शानदार प्रदर्शन कर रही है महिलाएं, तो लगभग उनका भी जो कटऑफ है ना, इनके कवल ही जाएगा। ठीक, अब हो सकता है यार कि इस कटऑफ में कुछ बदलाव हो जाए, क्योंकि अपन इतने कोई अनुभव व्यक्ति है नहीं। बाकी अब देखिए यार कि जो भाई लोगों को ना कहीं अगर फिजिकल खराब हो चुका है, पेपर के बाद उनके नंबर जोड़ने के बाद ठीक ठाक स्कोर नहीं हो रहा, तो मेरे हिसाब से ना उनको अभी जो आगामी भर्ती है, अभी एनटीपीसी है, ठीक है, रेलवे में आपको बहुत सारे अभी वैकेंसियां देखने को मिलेगी, आप उनको दे सकते हो। ठीक, अभी जो बच्चा वास्तव में पुलिस विभाग में आना चाहता है, ठीक, तो पुलिस विभाग में आना चाहता, तो आपको उसमें कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल की, ठीक है, और आपको उसमें एमपीएसआई की भी भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगी। मैं बता दे रहा हूँ, जीओपी जा चुकी है, ठीक है, जैसे गृह मंत्रालय इसको क्लियर करेगी, आपको ये भर्तियां देखने को मिलेगी। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इसमें आपको एएसआई की भी पोस्ट देखने को मिल सकती है। तो जो भी बच्चा आगामी भर्ती की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, और इसमें जो भी हुआ हो, देखिए यार हो सकता है कई बार क्या होता है कि अपने जितना आप अपना एक अनुमानित एक लेके चलते हो टारगेट, उतना नहीं कर पाते हो, ठीक है, होता है, हार जीत होते रहता है, उस चीज को भूलिए। आगामी जो भी गलतियां थी आपकी, ठीक है, आगामी, ठीक है, उस आगामी भर्ती में उसको सुधार कीजिए, ठीक है। और अभी रेलवे के बहुत सारी जो भी भर्ती है उसके आप प्रॉपर तैयारी में लग जाए। चाहे फिर अगर आप एमपी पुलिस की कर रहे हो, तो अब आपको गलती नहीं करना, आप अभी से 2-4 राउंड प्रॉपर वार्म अप कर से 2-4 राउंड दौड़िए, बाकी टाइम में पढ़ते रहिए। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मददगार साबित होगा कि किसके अनुमानित आप एक अपनी एक भविष्य की प्लानिंग कर सको। और एक बात ये बोलो दोस्तों कि देखिए, अगर अभी लगभग आप लोग जिनकी भी अच्छी स्कोर हो रहे हैं ना, तो आप लोग थोड़ा वो वाहन कम चलाएं, परिवार वरिवार वालों से भी थोड़ा ऐसा रहे, कुटुंब परिवार से भी थोड़ा दूर रहे, क्योंकि बातें हम बोलना ऑन कैमरा बोलना एक उचित नहीं होता, लेकिन आप लोग समझ सकते हो, आप लोग सभी समझदार हो, इन सब चीजों से बचिए जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। मेडिकल में अगर कोई दिक्कत हो तो अभी आप लोग देख लीजिए, आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप वहां पे चेकअप करवा लीजिए। बाकी कोई भी दिक्कत होगी, आप लोग हमें कमेंट करके या फिर कॉल करके या फिर आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो चलिए, हम बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।